या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी प्राणियों में शक्ति रूप में विद्यमान उस देवी को नमस्कार और यहाँ इस सभागार में उपस्थित सबको प्रणाम जिनमें वो देवी शक्ति रूप में विद्यमान है। सबसे पहले महिला शक्ति का स्वागत करती हूँ। उसी के साथ एनपीएससीए के सभी ब्लॉकों से पधारे हुए और हमारी जिला कार्यकारिणी का, इसके साथ ही विभिन्न विभागों से सभी जो उनकी अलग अलग यूनियंस हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं, उनके जो पदाधिकारी हैं, उनका यहाँ पधारने पर बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि एनपीएससी के बारे में सोचकर एक कहावत है, वो चरितार्थ होती नजर आती है कि ओल्ड इज गोल्ड, नया 9 साल पुराना 100 साल। तो ओल्ड पेंशन को लेकर सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि ओल्ड इज गोल्ड। अगर ओल्ड पेंशन स्कीम चल रही होती तो हम आज यहाँ इकट्ठे नहीं होते, पर अगर ये न्यू पेंशन स्कीम रूपी दानव अगर हमारे बीच नहीं होता तो शायद आप सब लोगों से रूबरू होने का मौका नहीं मिलता। इसके साथ ही सबसे पहले महिला शक्ति को नमन भी करना चाहती हूँ और उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ कि कल 6 फरवरी के दिन हमने महिला विंग के गठन का पूरा 1 वर्ष पूरा किया है और इस 1 वर्ष में ही महिला शक्ति ने बहुत जोरदार तरीके से अपनी उपस्थिति जो है वो दर्ज करवाई है। इस एनपीएससीए संगठन के साथ मुझे जुड़े हुए वैसे तो 2 साल हो गए हैं, लेकिन सही मायने में कहूँ तो ऐसे लगता है कि अभी 1 ही साल हुआ है, क्योंकि हमने अपनी भागीदारी जो है वो अच्छे ढंग से इस 1 साल में जो है वो सुनिश्चित की है, जिसके लिए जिला कार्यकारिणी का समय समय पर हमें सहयोग, सभी ब्लॉकों से जो महिला शक्ति हैं उनके द्वारा जो शक्ति मिलती है उसी को हम आगे राज्य तक पहुंचा पाते हैं। और आप ये बात माने या ना माने, पर राज्य में आज जिला चंबा का नाम जो है वो महिला शक्ति के नाम पर भी कहीं ना कहीं अग्रणी श्रेणी में जो है वो लिया जाता है। कल हमारी नेशनल लेवल पे भी एक ओपीएस की मीटिंग थी। कुछ व्यस्तताओं के चलते, क्योंकि लोगों से बात करनी थी मुझे कल काफ़ी लोगों से, ताकि मैं मीटिंग के लिए उनको मोटिवेट कर पाऊँ, तो मैं उसको अटेंड नहीं कर पाई। लेकिन हमारे बीच बनीखेत ब्लॉक से मैडम जसजीत हैं, उन्होंने उस मीटिंग में ना केवल चंबा का बल्कि पूरे हिमाचल का जो है वो नेतृत्व किया है, जिसके लिए मैडम जसजीत जो है वो, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां तो बनती ही हैं। इसके साथ ही सबसे पहले आईटी विंग जो है, जो हमारा आईटी सेल है, उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उसमें खासकर जो हमारी महिला शक्ति है, जो पूरा इतनी व्यस्तताओं के बावजूद भी कहीं भी आईटीएल सेल में अपनी भागीदारी जो है उसको देने से पीछे नहीं हटती। उनसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि हम दिखते रहें, कहीं गुम ना हो जाएं। इसके लिए आईटी सेल जो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, क्योंकि अगर आईटी सेल ना हो तो किसी को पता ही ना चले कि एनपीएससी कार्य क्या कर रही है। यदि आपके पास समय नहीं है आप मत देखिए पोस्ट, लेकिन कभी भी ये मत कहिए कि बहुत सी पोस्ट आ रही हैं जिससे हमारा फोन जो है वो बहुत ज्यादा लोड हो जा रहा है, उसके ऊपर वो बंद हो जा रहा है। आप चाहें तो, अब बहुत सारी फीचर्स हैं, आप चाहें तो उसको ना देखें, पर प्लीज किसी को डीमोटिवेट ना करें, क्योंकि एक पोस्टर बनाने में ही एक व्यक्ति को कई बार हो सकता है कि 5 मिनट का टाइम लग जाए पहला पोस्टर बनाने में ही। तो वो जो काम कर रहे हैं, अगर हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो प्लीज प्लीज उनको डीमोटिवेट भी ना करें। कुछ पॉजिटिव नहीं कह सकते तो कुछ नेगेटिव भी मत कहिए, इससे सामने वाले को लगता है कि आप कुछ पॉजिटिव ही सोच रहे हैं उसके बारे में। इसके अलावा काफी सारी महिलाएं आई हैं, बहुत सी महिलाएं नहीं आ पाई जो आना चाहती थी, जिसमें मेरी जिन भी महिला साथियों से बात हुई है, कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से हमारी 5-6 साथी ऐसी हैं जो आना चाहती थी पर नहीं आ पाई। आज हमारी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है समान्यदी कोठी में, गर्ल्स स्कूल में हमारा सैनिक स्कूल का टेस्ट चल रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि कम से कम हमारी 15 या 20 साथी ऐसी हैं जो इस मीटिंग को अटेंड करना चाहती थी, लेकिन उनने अपना फर्ज जो है वो निभा रहे हैं। पहले उन्होंने अपने पर्सनल ये जो इशू है एनपीएस वाला, उसको फिलहाल साइडलाइन कर दिया कि हम पहले अपना फर्ज निभाएंगे, क्योंकि सरकार कहती है कर्मचारी बोझ है, पर कर्मचारी बोझ नहीं है। कर्मचारी ऐसा सिपाही है जिस सिपाही के बिना सरकार जो उसका एक पत्थर भी वो चाहे तो वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं हिला सकती।
अभी हम पंचायत इलेक्शंस जो कंडक्ट करवाए हैं तो वो कर्मचारियों के बूते ही हुए संभव। सरकारें बेशक बन गई है उनकी, अब आ रहा है कि ये इसका समर्थित पदाधिकारी बनाए या उसका समर्थित बनाए, लेकिन बिना कर्मचारियों के उनको निर्वाचित करना ही जो है वो आसान काम नहीं था। तो हम बोझ नहीं हैं, हम वो सिपाही हैं जो आपको अपने कंधे के ऊपर बिठाकर आगे बढ़ने में सहायता कर रहे हैं। इसके अलावा मैं यही कहना चाहूंगी कि जो पेंशन है वो एक सोशल सिक्योरिटी है। वृद्ध पेंशन भी तो देती है सरकार, तो अगर पेंशन जरूरी नहीं है तो उन वृद्धों को पेंशन क्यों दी जा रही है? उन्होंने भी तो पूरी उम्र कुछ ना कुछ कमाया है, तो उनको एक सोशल सिक्योरिटी देने के लिए आप पेंशन दे रहे हैं। लेकिन वो कर्मचारी जो पूरे निस्वार्थ भाव से अपना काम कर रहा है, लोग कहते हैं आपको सैलरी मिलती है, सैलरी मिलती है तो हम कुछ काम भी तो करते हैं, वो भी तो एक सोशल सिक्योरिटी है। पर वृद्धावस्था में आने पर हमारी वो सोशल सिक्योरिटी जो हमें पेंशन के रूप में एक संवैधानिक रूप में मिलती थी, वो हमसे क्यों छीनी जा रही है? मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि समय का अभाव रहता है। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि अगर सरकार को बोझ लगता है तो मैं इस मंच से गुलशन सर को सपोर्ट करना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा था कि मुझे एनपीएस कंट्रीब्यूशन नहीं कटवाना है, तो मैं भी यही कहूंगी कि मुझे भी अपना एनपीएस कंट्रीब्यूशन नहीं देना है। जो सीपीएस सरकार काट रही है 10% और अपना शेयर 14% दे रही है, हमें नहीं कटवाना है वो, हम उसको फिर अपने हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे। और अगर वो 1 लाख रुपया होगा तो वो मेरा अपना पैसा होगा, उसमें कोई डिसाइड नहीं करेगा कि वो मुझे 60% काट के देगा या मुझे 500 रुपए पेंशन देगा। और अगर हमारी पेंशन आपको चुभती है तो इस मंच से मैं हर उस राजनेता को, वो किसी भी पार्टी का हो, उसे सिर्फ यही कहना चाहती हूं कि अगर हमारी पेंशन चुभती है तो अपनी पेंशन भी बंद कर दीजिए। क्योंकि यदि 2022 तक आप हमारी इस मांग को नहीं मानते हैं तो मैं इस मंच से कहना चाहती हूं कि हमारी मांग उसके बाद ओल्ड पेंशन नहीं होगी, हमारी मांग होगी कि अपनी पेंशन बंद करो। धन्यवाद।